कैसे बनवाएं एक अच्छा कंप्लीशन, कैसे बनवाएं एक अच्छी ड्राइंग के साथ कंप्लीशन। तो आइए चलते हैं, करते हैं इस विषय पर बात। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीशन के बारे में कि एक अच्छा कंप्लीशन हम यमुना में कैसे बनवा सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मयंक शर्मा, जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं और इन्होंने दिल्ली एनसीआर में 50+ हाउसेस बनाए हैं और साथ ही इन्होंने पिछले 6 मंथ से यमुना में 10+ कंप्लीशन बनवा चुके हैं और 2 कंप्लीशन एंड पॉकेट में इनके रनिंग में है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं जो इनके द्वारा बनवाए कंप्लीशन है, तो आप J712 हमारा ऑफिस है, वहां साइट ऑफिस पर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। जो हमारी साइट्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार दीपेश जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ शर्मा जी, आप कैसे हैं? बस दीपेश जी बढ़िया। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अथॉरिटी द्वारा जो कंप्लीशन पास जो होता है उसमें मेन चीजें क्या होती हैं, कब अथॉरिटी कंप्लीशन को पास करती है, जरा इस बारे में हम थोड़ा हमें समझाइए। दीपेश जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यमुना अथॉरिटी में जो हम मल्टीपल प्लॉट्स हैं जी, वो आपके 300 मीटर जी, 500 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर 4000 मीटर की और साइजेस अवेलेबल हैं जी। इससे छोटे साइज भी अवेलेबल है, बट वो अभी इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो अभी पेंडेंसी में चल रहे हैं। उनके बारे में बात करना बेकार है। बेकार। अभी आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 300 मीटर के लिए। ठीक है। कंप्लीशन जो होता है, अगर आपने जैसे प्लॉट लिया है, अगर आप उसको रजिस्ट्री कराने के बाद अथॉरिटी कहती है कि 3 साल का आपके पास टाइम होता है जी। 3 साल तक अगर आप उसे डेवलप नहीं करते हैं तो अथॉरिटी आप पे पेनल्टी चार्जेस लगाती है। बिल्कुल पेनल्टी लगाती है। उसके लिए अथॉरिटी ये भी आपके लिए रियायत करती है, आप पूरा नहीं बनाना चाहते तो उसके लिए कंप्लीशन मिनिमम एरिया आप डेवलप कर लीजिए, जैसे कंप्लीशन वर्ड में उन्होंने कहा 300 स्क्वायर मीटर में आपकी जो अथॉरिटी ने ग्राउंड कवरेज दी है वो 75% एरिया दिया है, मैक्सिमम 75% एरिया है। 75% का 50% एरिया उन्होंने कंप्लीशन के लिए अलॉट किया है कि मिनिमम से मिनिमम आप जो आप बना सकते। तो ये बैठेगा आपका ये आपका 75 हाफ टू 37.5% बैठेगा, 37.5% बैठता है, जो कि आपका एरिया स्क्वायर मीटर में अगर मैं बताना चाहूँ तो 112.5 स्क्वायर मीटर आपका एरिया बैठता है विदाउट प्रोजेक्शन। ठीक है। अब जो इसमें एरिया हम डेवलप करते हैं, आपका फ्रंट में या बैक साइड में जो भी अथॉरिटीज के नॉमिनल्स के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अपना एरिया छोड़ते हैं। बैक साइड में मिनिमम आपको 3 मीटर का एरिया छोड़ना ही छोड़ना है जी। ठीक है। ये अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन, अथॉरिटी के रूल्स और रेगुलेशंस में है। मिनिमम बैक साइड में 3 मीटर का, फ्रंट में आप जितना आप छोड़ना चाहे उतना आप छोड़ सकते हैं गार्डन एरिया के लिए विद ड्राइव एरिया। विद ड्राइवर एरिया। ओके, ड्राइव एरिया। ठीक है। अब जो इसमें कंस्ट्रक्शन आती है, कंस्ट्रक्शन में बाउंड्री वॉल्स, आपकी कवर्ड एरिया, ठीक है, कवर्ड एरिया में आपका इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, प्रॉपर किचन, ये सब अथॉरिटी चेक करती है। ये मैंडेटरी है। फर्स्ट में आप सिर्फ कंक्रीट फ्लोरिंग भी कर सकते हैं, आपको नहीं अथॉरिटी रिक्वायरमेंट कहती कि आप प्रॉपर टाइलिंग वर्क कराएं या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कराएं। उनको मिनिमम एक एरिया कवर्ड होना चाहिए, चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए, आपका स्लैब डली होनी चाहिए, पेंट वर्क कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ अथॉरिटी की इतनी रिक्वायरमेंट है। ओके। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम लेंटर की जगह गाटर पट्टियां लगा सकते हैं? नहीं, गाटर पट्टियां आपका सुपर स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता है। जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो लेंटर में ही होता है। मतलब लेंटर एक मैंडेटरी है, आरसीसी स्लैब अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैंडेटरी है। यानी कि कम से कम कंप्लीशन में एक आपको ऐसा बनवाना है कि एक फैमिली उसमें आराम से उसका जो एरिया निकल के आता है दीपेश जी, वो आता है मिनिमम 2 BHK एरिया। 2 बेडरूम्स सफिशिएंट है। 2 बेडरूम्स, 1 हॉल, किचन, डाइनिंग एंड 2 टॉयलेट्स। 2 टॉयलेट्स जी। ओके। तो इसमें हम आप मतलब ओवरऑल वर्क करके देते हैं? हम लोग जो इसमें काम करके देते हैं, आर्किटेक्चर से लेके ड्राइंग पास आउट से लेके कंस्ट्रक्शन विद द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हम पूरा कंप्लीट वर्क करके देते हैं विद द गुड क्वालिटी। क्योंकि यहाँ से पहला महत्वपूर्ण जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये गुड क्वालिटी। हाँ, क्योंकि कंप्लीशन लोग अपना जो भी अमाउंट लगा रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उन्होंने मिट्टी के ढेर से खड़ा किया और कंप्लीशन हो गया। लोग चाहते हैं कि लोगों के एक एक पैसे की वैल्यू है। बिल्कुल। वैल्यू के अकॉर्डिंग का जो स्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो एटलीस्ट
जब तक वो नहीं बनाना चाहते दोबारा तब तक तो स्टेबल रहे। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो विद गुड क्वालिटी एश्योरेंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक मेरा मानना ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स ने यहाँ प्लॉट लिए हुए हैं, तो उनका कहना ये है कि भाई हमें अभी यहाँ रहना नहीं है, 5, 10, 15 सालों में रहना नहीं जी, कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा हम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, कितना हमें बच जाए कि अगर हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगाएंगे तो हमारी जेब से लगेगा, वो हमारा जो एप्रिसिएशन आएगा उसका मार्जिन कैप करेगा, तो वो कम से कम में कंप्लीशन अपना करवाना चाहते हैं। तो आप एक बार बताइए कि मिनिमम से मिनिमम आप कितने रुपए में एक गुड क्वालिटी में कंप्लीशन करके दे सकते हैं? देखिए दीपेश जी, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। हमारे पास यहाँ पे हर तरीके की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, बिकॉज मैं भी खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे हर चीज को एवेल्युएट करना आता है। प्लस हमारे पास आर्किटेक्चर टीम भी है यहाँ पे जो हमारा हर तरीके से सपोर्ट करती है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जैसे है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट निकल के आती है। मैं वर्बली आपको कोई भी कॉस्ट यहाँ पे नहीं कह सकता। हमारा ऑफिस है यहाँ पे J712 पॉकेट जे में सेक्टर 18 में। आप कोई किसी भी क्लाइंट को अगर उसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमसे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एवेल्युएट करके कॉस्ट देते हैं। मतलब आपके रेट्स वो वेरी करते हैं स्ट्रक्चर पर? हमारे रेट्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस वर्ड जो है वो ये है, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके का मटेरियल लगाना चाहते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल इन्वेस्टर्स, जो लोग यहाँ पे ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी नहीं लगाना चाहते, तो उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी भी थोड़ी डाउन होती है। जब क्वालिटी डाउन होगी तो उसका अमाउंट भी वेरी करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने कहा है कि नहीं मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो मेरा 20-25 साल आराम से स्टेबल करे। अच्छा। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरी करती है उस केस में, जैसी स्पेसिफिकेशंस होगी उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कोई स्पेसिफाई नहीं होता है कि इतने में आपका कंप्लीशन हो जाएगा या पर्टिकुलरली कोई भी XYZ कोई कॉस्ट है, वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक हम आमने सामने बैठ नहीं जाएंगे वो अपनी चीज हमें बता नहीं देंगे कि भी हमें अपने कंपटीशन में ये चीज हमें चाहिए, जब तक हम उन्हें रेट्स का ऑफर नहीं कर सकते। पहले उनकी सुनेंगे कि पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी, उसके बाद उसके बाद रेट एनालिसिस करके कि हाँ फिर हम रेट से बता करके दे सकते हैं। जी ठीक है, बहुत आपसे मतलब बातें करके बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि आपने कंपटीशन के बारे में पूरा बताया है। तो ऐसी ही हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार जी।